चलो अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? ओके, नाउ इट्स ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। अजी इतनी देर से मैं बोल रही थी, आप लोग को आवाज नहीं आ रही होगी। चलो फिर से कर देती हूँ। फॉर जेनरेशंस, जेनरेशन से मैन ने किसी के अगेंस्ट, वाइल्ड जंगली एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए कुछ किया होगा, वाइल्ड्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड। ठीक है, जनरेशन से मैन ने कुछ ऐसा किया होगा किसी के अगेंस्ट, वाइल्ड के अनुसार, टू क्रिएट अ वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना जहां उन्हें कुछ ऐसा करना है कि या तो एनिमल्स या प्लांट्स रहेंगे या तो वो खुद रहेगा। अभी तो आवाज आ रही हो। सर्वाइव और आर डैश, मैन को डिसाइड करना है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बचे रहेंगे या ऐसा कुछ हो जाएंगे। अर्लियर वी एक्सेप्टेड एज सेल्फ एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर। ठीक है, अर्लियर वी एक्सेप्टेड एज सेल्फ एविडेंट दैट एनी डैश इन आवर एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरमेंट में कुछ ऐसा होता होगा, मस्ट बी। अच्छा, इन्होंने इंप्रूवमेंट्स लिख दिया है। मस्ट बी improvements dash the world of our dash. However, many people all over the world have begun to feel that dash are going too far and that we should try to dash some of the world's original life before it too late. The same science which had led us away from nature, जो विज्ञान हमें नेचर से दूर किया था, is now dash the miracle of creation. अब ये चमत्कार बन गया है। चलो अब वर्ड से चलते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है, ठीक है, आई थिंक अभी साउंड आ रहा होगा। पहला वाला ऑप्शन है, फॉर जनरेशंस मैन हैज डैश अगेंस्ट द वाइल्ड्स। अगेंस्ट का मतलब क्या है? खिलाफ। ठीक है, मैन ने किसी के खिलाफ, वाइल्ड के खिलाफ ऐसा कुछ किया होगा। और हमारे पास ऑप्शन में है फेस्ड, हमारे पास ऑप्शन में है स्टूड, देन यू हैव द वर्ड स्ट्रगल्ड, देन यू हैव चैलेंज्ड। चलो मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस बिफोर अस। श्रीनिवास ने आंसर दिया स्टूड, ठीक है, और संदीप ने दिया है स्ट्रगल, अभिषेक ने भी, काफी बच्चों का आंसर स्टूड आ रहा है और कुछ का स्ट्रगल भी आ रहा है। अंकित हैज गिवन स्ट्रगल, सॉरी चैलेंज्ड। अब देख लो क्या होगा, ध्यान से देखो। जब भी दिक्कत होने लगे तो ऑप्शन को छांटना है, पहले तो सही आंसर पे जाना ही नहीं। व्हाट वी हैव टू डू ना, फर्स्ट वी हैव टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट वंस। जो गलत है उसे छांट लो, आपका काम इजी हो जाए। फॉर जेनरेशंस मैन हैज डैश अगेंस्ट, मैन वाइल्ड के अगेंस्ट, अगेंस्ट है, खिलाफ है, किसी नेगेटिव चीज के लिए बोल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि फेस्ड वर्ड होगा, फेस्ड होगा कि नहीं, पहले बताओ। हाँ, विवेक ने आंसर दिया फेस। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा ना, मैन हैज फेस्ड, मैन ने सामना किया है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, मैन हैज स्टूड, ये भी हो सकता है, मैन स्टूड है, मैन खिलाफ में खड़े हैं। स्ट्रगल्ड भी हो सकता है, मैन हैज चैलेंज, चारों हो सकता है। जब चारों लगने लगे कि चारों ऑप्शन होगा, थोड़े से आगे पीछे के वर्ड देखो, ये वर्ड आपका डिसाइड करेगा। अगेंस्ट, अब मुझे बताओ कि फेस्ड के साथ अगेंस्ट आता है। जैसे आप कोई चैलेंज को फेस कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम्स या आई एम फेसिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स। फेस के साथ तो अगेंस्ट होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही हट गया। चैलेंज, आप किसी को चैलेंज कर रहे हो तो आई चैलेंज्ड हिम होगा या आई चैलेंज्ड अगेंस्ट हिम। अगेंस्ट वर्ड नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, चैलेंज का मतलब ये है कि सामने वाले को विरोध में आप उसे चैलेंज कर रहे हो। ये भी हटा। अब आपके पास चैलेंज नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर चैलेंज भी आ रहा था। फॉर जनरेशंस मैन हैज डैश, चैलेंज नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चैलेंज के साथ अगेंस्ट नहीं आता। अगेंस्ट यहां पे प्रेपोजिशन है, ठीक है, आई चैलेंज्ड हिम,
ठीक है, आई चैलेंज हिम फॉर अ फाइट या टू अ फाइट, आगे मैं बताऊंगी, टू अ फाइट होगा। चैलेंज के साथ अगेंस्ट होते ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को खिलाफ में चैलेंज कर रहे हो। फेस के साथ भी अगेंस्ट नहीं होगा, या तो स्टूड होगा या तो स्ट्रगल हो। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचा, नाउ टेल मी, अब इन दो में से आंसर बताओगी। जिसका आंसर चैलेंज फेस्ड है ना, वो तो हट ही गया है। स्टूड बताओगे और स्ट्रगल्ड, प्रियांशु ने स्ट्रगल्ड आंसर दिया है, और मैक्सिमम बच्चों का स्टूड। स्टूड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ खड़े होना। तो मैन ये वाइल्ड एनिमल्स के खिलाफ नहीं है, मैं ये वाइल्ड एनिमल से जनरेशन से वो वाइल्ड एनिमल्स के खिलाफ नहीं है, वो वाइल्ड एनिमल से स्ट्रगल कर रहा है। थोड़ा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया बच्चों का क्लोज टेस्ट ज्यादा रॉन्ग क्यों हो जाता है, कुछ भी वर्ड देख के नहीं फिल कर देना है। देखिए आगे जाके क्या बोला है कि वो जूझ रहे हैं, जूझ, जनरेशन से वो खिलाफ नहीं है, वो जूझ रहे हैं। और एक ये एक तरह का फाइट है जहां पे वो जूझ के डिसाइड करना है कि या तो एनिमल्स रहेगा या तो मतलब हट जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रगल करना मतलब क्या हो रहा है? दे आर स्ट्रगलिंग, जूझ रहे हैं। जूझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? जूझ रहे हैं इसका मतलब है कि सामना सामना नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी भी वो काम हो रहा है। ओके, अभी भी दे आर फाइटिंग। आंसर इज स्ट्रगल्ड। स्टूड कहां से होना चाहिए? तो स्टूड तो आप किसी व्यक्ति के खिलाफ स्टैंड कर रहे हो, प्लांट्स और एनिमल्स के खिलाफ नहीं स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, कोई मुकाबले में ना, किसी मुकाबले में किसी व्यक्ति के खिलाफ आप खड़े हो, तो ये खिलाफ नहीं है, जनरेशन से ये जूझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सरवाइव करेगा, कौन जीतेगा इस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मैक्सिमम बच्चों ने स्टूड स्टूड क्यों लिख दिया? मैन है, स्टूड अगेंस्ट नहीं होगा। ओके, किसी व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो रहे हो ना, तो दैट इज स्टूड अगेंस्ट। तो यहां तो वो बोल रहे हैं कि खिलाफ नहीं खड़े, जनरेशन से वो जूझ रहे हैं, और आगे जाके ये देखिए उन्हें कुछ ऐसा करना है कि वेदर वो सरवाइव करेगा या हटेगा। नहीं, संदीप ने बोला कि मैम अगर यहाँ अगेंस्ट की जगह विथ होता, स्टूड विथ का मतलब क्या होता है? स्टूड विथ का मतलब है साथ खड़े होना। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो तो फिर मुकाबला कहाँ हो रहा है? उसके साथ खड़े हो तो उसको हटाने की कोशिश क्यों करो? वो सरवाइव करेगा या हटेगा, तो उसको क्यों हटाओगे आप? उसे आउट क्यों करोगे? अगर आप उसके साथ खड़े हो, आप तो उसके खिलाफ खड़े हो ना। ठीक है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल करना मतलब जूझना। जनरेशन से यू आर स्ट्रगलिंग, यू जनरेशन से यू आर नॉट स्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाओ। यस प्रियांशु, आपका आंसर राइट था। जनरेशन से मैन हैज स्ट्रगल्ड। ठीक है, स्ट्रगल्ड मतलब ये चीजें जनरेशन से चली आ रही है, मैन जूझ रहा है इसके। द वाइल्ड्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वेयर ओनली ही डैश, मैन को क्या करना है? प्रदीप ने आंसर दिया है ऑब्जर्व। देखो आंसर क्या किया है मैन को, एक आंसर है डिसाइड्स, एक है थिंग्स। ठीक है, डिसाइड्स है, थिंग्स है, देन यू हैव द वर्ड एडवाइसेस, देन यू हैव ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ध्यान से देखना, सलाह देना, सोचना, डिसाइड करना। तो मैन जूझ रहा है किस लिए? वेर ओनली ही मतलब सिर्फ एक अकेला वही सोच नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, एडवाइज नहीं कर रहा है, वो अकेला डिसाइड करेगा। और थिंक किस लिए नहीं होगा? थिंक में तो आप सोच रहे हो, लेकिन यहां तो आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, किस लिए? ये दिखाने के लिए कि या तो प्लांट रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो मैन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन तो आ गए हैं, डिसाइड्स, थिंग्स, एडवाइजेस, ऑब्जर्व्स। यस, मैक्सिमम बच्चों का आंसर है डिसाइड्स। डिसाइड्स इज द करेक्ट आंसर। यस, संदीप ने बोला यहाँ चाहता है, मैं, हाँ, चाहता है यहाँ कौन रहे और कौन जाए, तो वो डिसाइड कर रहा है। यस, डिसाइड इज द करेक्ट आंसर।
जनरेशन से मैन स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रगल कर रहा है मतलब अभी भी वो प्रॉब्लम है, जहां वो डिसाइड, सिर्फ वही डिसाइड करना है, मैन को ही डिसाइड करना है कि या तो वेदर एनिमल्स एंड प्लांट्स सरवाइव करेगा, और क्या होगा, यहां सरवाइव करेगा पॉजिटिव है, और नेक्स्ट वाला वर्ड देखो। चलो बताओ। नेक्स्ट वाला वर्ड में देखना, यहाँ पे आउट लगा है, इसके अनुसार आंसर जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास है टेकन आउट, टेकन है, वाइप्ड है, देन यू हैव द वर्ड पुट, थ्रोन। चलो बताओ, मैन को डिसाइड करना है कि या तो प्लांट्स एंड एनिमल्स सरवाइव करेंगे, बचेंगे, या तो बर्बाद ही हो जाएंगे पूरी तरह से। यस, संदीप ने आंसर दिया है वाइप्ड, आसिफ ने भी आंसर दिया है वाइप्ड। पुट आउट होगा, पहले मुझे बताओ कि पुट आउट क्यों नहीं होगा। हमने फ्रेजल वर्ब में पढ़ा है, पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक बार बताना फटाफट, मैंने आपको करवाया भी है। यहां पे पुट क्यों नहीं लगेगा, पुट क्यों नहीं लगेगा, पुट गलत है यहां पे, बट वाई पुट आउट क्यों नहीं होगा, एक बार मुझे बताओ। अगर थोड़ा सा याद होगा, हमने फ्रेजल वर्ब में आपको बता रही थी, आई थिंक मैंने ये डबल एफ और सिंगल एफ प्रेपोजिशन में किया था, यहां पे बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट आउट। हाँ यस, अभिषेक इज राइट, पुट आउट का मतलब है बुझाना। तो यहाँ पुट आउट का मतलब संदीप पोस्टपोन नहीं बताया है, मैंने पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन बताया है, पुट आउट का मतलब है बुझाना। तो यहाँ बुझाने के सेंस में नहीं है ना, वाइप आउट करना मतलब तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या तो प्लांट्स बच ही जाएंगे या तो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे। टेक आउट नहीं हुआ, टेक आउट कहीं बाहर, अंदर से बाहर निकालना फूक मार के यस। अच्छा आसिफ का दिस इज योर फर्स्ट क्लास, यस वेलकम आसिफ। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, नो नीड टू वरी। थ्रोन आउट, अच्छा थ्रोन आउट, थ्रो आउट का मतलब क्या है, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ पावर, किसी अथॉरिटी से, ठीक है, किसी हाई रैंक से, ठीक है, राजगद्दी वगैरह से बाहर किया जाता है ना, उसको थ्रो आउट किया जाता है। बट वाइप आउट का मतलब है ना, किसी चीज का नामो निशान पूरी तरह से मिटा देना, ओके, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो यहाँ पे हो रहा है या तो पेड़ पौधे बच ही जाएंगे या तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, वाइप आउट होगा आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अर्लियर पहले, वी एक्सेप्टेड एज सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एविडेंट का मतलब है सेल्फ क्लियर, पहले ये हमें क्लियर था दैट एनी डैश इन आवर एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉट अबाउट मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे एनवायरमेंट में ऐसा क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरमेंट में क्या होगा, इन इंक्रीमेंट होगा। We have the word increments, we have changes, replacements, and then we have differences। चलो बताओ फटाफट आंसर इसका, चार ऑप्शन है आपके पास ऊपर। अंकित एंड राकेश, अब सबका आंसर है एनी चेंजेस। इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, इंक्रीमेंट तो पैसों में कोई बढ़ोतरी होती है ना, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट नहीं हो। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे वातावरण में रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा, रिप्लेसमेंट का मतलब है ना एक के बदले दूसरे चीज ले आना, तो टेक्नोलॉजी की वजह से कोई चीज रिप्लेस तो नहीं हो रहा है ना, एक के बदले दूसरे आ, यस चेंजेस हो, ठीक है, और डिफरेंसेस भी नहीं होगा, ऐसा डिफरेंस का मतलब कोई भेदभाव नहीं, एनी चेंजेस in our environment brought about by science and technology must be improvements। क्या होगा, ये तो इजी है, मस्ट बी इंप्रूवमेंट्स डैश द वर्ल्ड ऑफ आवर डैश। इंप्रूवमेंट वर्ल्ड के साथ क्या लगाओगे, वर्ल्ड एक बड़ी सी जगह है, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, इन, एट, ओवर, फॉर, बताओ। क्या होगा, इन, एट द वर्ल्ड तो होगा नहीं, फॉर द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड के लिए इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, वर्ल्ड में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, इन।
अच्छा, फॉर, तरुण ने बोला फॉर। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने से, सॉरी, टेक्नोलॉजी के वजह से, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और इस वजह से मस्ट बी इम्प्रूवमेंट डैश द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड के लिए इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे, वर्ल्ड में ला रहे, इन द वर्ल्ड। इन इन द वर्ल्ड ऑफ आवर डैश। यस श्रीनिवास, सोनिया, करेक्ट है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, सॉरी, इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर। एक है अबोरोजिन्स, देन यू हैव एंशियंट्स, सक्सेसर्स, एंड देन यू हैव द वर्ड एंसेस्टर्स। चलो बताओ कौन सा आंसर होगा। ए होगा, अबोरोजिन्स। सृष्टि ने बोला सक्सेसर, अंकित ने भी बोला है सक्सेसर, अबोरोजिन, सक्सेसर, सक्सेसर, मोहित, सक्सेस। अच्छा, तरुण ने बोला है एंसिस्टर्स, जयंत का आंसर भी एंसिस्टर्स है। चलो सबका मीनिंग पहले जान लेते। पहले मुझे बताओ कि एंशियंट्स होगा कि नहीं, एंशियंट्स क्यों नहीं होगा। श्रीनिवास ने भी बोला है सक्सेसर्स। हम्म, चलो बताओ। पहले मुझे बताओ एंशियंट होगा कि नहीं, एंशियंट होगा कि नहीं। चलो बताओ एंशियंट क्यों नहीं होगा। खाली नो बोल देने से थोड़ी होने वाला है, यस और नो में आंसर नहीं देना है। पास्ट की बात नहीं हो रही है, रॉन्ग है एंशियंट। कहाँ पास्ट की तो बात हो ही रही है, पास्ट की बात हो रही है ना। देखो सेंटेंस किससे लिंक है, अर्लियर, पूरा तो उसी से लिंक। अर्लियर वी एक्सेप्टेड, अर्लियर हम एक्सेप्ट करते थे कि डेट एनी चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्रूवमेंट्स डैश द वर्ल्ड। एंशियंट नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, पहले तो मुझे थोड़ा सा लॉजिक दो, एंशियंट क्यों नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि एक सक्सेसर नाउन है कि वर्ब है, सक्सेसर। एंसिस्टर कौन है, आपके पूर्वज, ठीक है, एंसिस्टर आपके पूर्वज है, और सक्सेसर जो आने वाली पीढ़ी है आपकी, ठीक है। एंशियंट में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। ये सब दिमाग नहीं लगाना है। ये एंसिस्टर्स आपके पूर्वज है, आपके पूर्वज क्या है, नाउन है। आने वाले जो आपका सक्सेसर है वो भी, सक्सेसर कोई आपके व्यक्ति है ना, ठीक है, कोई व्यक्ति सक्सेसर है, एंसिस्टर है, तो जो व्यक्ति नाउन होगा। अबोरिजिन्स किसे बोलते हैं, मूल निवासी, किसी स्थान के मूल निवासी, इनहेबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ये भी नाउन है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि एंशियंट क्या है। अच्छा एंशियंट नाउन है, अविनाश ने बोला कि नाउन है। एंशियंट, एंशियंट्स टाइम के साथ यूज होता है। हाँ तो अपने, हाँ अब गौरंग ने सही आंसर दिया है कि संदीप के क्वेश्चन में ही आंसर है जो बात बोला आपने। जैसे आपने बोला ना संदीप की एंशियंट टाइम, टाइम क्या है, नाउन, कैसा टाइम, एंशियंट। तो एंशियंट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो एंशियंट तो ऑप्शन से ऐसे ही हट गया। यस राकेश, एंशियंट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है ना, तो एंशियंट तो आपके ऑप्शन से हट ही गया। आप मुझे बताओ
सक्सेसर तो आने वाली पीढ़ी, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज, अबोरोजिन्स तो किसी स्थान के मूल निवासी है। बट यहाँ किसी स्थान की बात नहीं हो रहा है ना, यहाँ वर्ल्ड इन जनरल बात हो रही है। आपका कंपेयर किया जा रहा है आपके सक्सेसर से, आपका कंपेयर किया जा रहा है आपके पूर्वज से। तो अबोरोजिन्स तो नहीं होगा, अबोरोजिन्स तो आपके अलावा किसी भी जगह के निवासी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हट गया। अब आपके पास बचा सक्सेसर्स और एंसेस्टर्स। अब दिमाग लगाओ थोड़ा। मैम, मीनिंग ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब है प्राचीन। ओके प्रदीप, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, एस नहीं लगे। ध्यान से देखो, सक्सेसर होगा आने वाली पीढ़ी की बात की जा रही है या पुरानी पीढ़ी की? यस, सोनिया हैज गिवन द करेक्ट आंसर्स। एंसिस्टर्स होगा। ओके, यहाँ एंसिस्टर अर्लियर, अर्लियर पीढ़ी की बात होगी। अर्लियर वी एक्सेप्टेड दैट एनी चेंज इन द एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय, अर्लियर हम ये एक्सेप्ट करते थे कि पहले जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता था, तो वो चेंज किसमें होता था? हम अपनी कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम अपने कंपेयर आने वाले से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो चेंजेस हो गया है, तो उनकी पीढ़ी से कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे एंसेस्टर्स होगा। ओके, एंसेस्टर्स है। अर्लियर वी एक्सेप्टेड, हमें अर्लियर वी एक्सेप्ट करते थे कि कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा था तो वो हमारे एंसेस्टर्स के, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ चुका है, हो गया है, तो वो ऑलरेडी हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स में हुआ है। एंसेस्टर्स होगा। सोनिया इज द ओनली वन हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अर्लियर ये मानते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ चेंज ला रहा है हमारे एंसेस्टर्स के लाइफ में। हाउएवर, अब देखो बीच में क्या आ गया, उसीलिए मैंने बोला सेंटेंस को ध्यान देखो, ध्यान दो। हाउएवर, छोटी छोटी चीजों को लिंक करना, अगर बारीकी से नहीं पढ़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या है? वास्तव में, ठीक है। और अब ऊपर वाला अगर पॉजिटिव जा रहा है तो अब कुछ नीचे आएगा, कंपैरिजन हो रहा है। देखो, हाउएवर मेनी पीपल हैव बिगन टू फील, बट अब लोग ये फील करते हैं, ठीक है। यस, इज राइट, प्रियांशु इज राइट, पास्ट है इसलिए एंसेस्टर्स। हाउएवर मेनी पीपल, ऑल, पहले तो लोग ये मानते थे बट अब लोग ये मानते थे, तो पास्ट में जा रहा है ऊपर वाला सारा सेंटेंस। हाउएवर मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आ जाओ सेवेंथ पे, जोश में होश नहीं खोना है। यस, तरुण ने बोला मेरा आंसर भी सही है, गुड। पहले तो ये लोग ये मानते थे कि कुछ भी इन्वायरमेंट और वो सब साइंस में, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता था तो वो इंप्रूवमेंट हमारे पूर्वज के लाइफ में, वर्ल्ड में होता था। हाउएवर, अब लोग क्या बोल रहे हैं? हाउएवर मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बिगन टू फील, अब लोगों को ऐसा लग रहा है दैट डैश आर गोइंग टू फार। हाँ, चलो बताओ, ऑप्शन में है आपके। सक्सेसर में कहां से करोगे आप? एक है वी, सॉरी, पहला है आवर सेल्व्स, फिर है वी, अस, सम। बताओ कौन सा आंसर होगा? पूरे पैसेज में ना मैक्सिमम कौन से प्रोनाउन का यूज किया? ज्यादा, मैक्सिमम नहीं, ज्यादा बार वी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। फिर यहां पे देखो आवर एक्सेप्ट किया है, फिर यहां भी वी किया है। पूरा पैसेज में देखो ना, हम करके सारा यूज है। तो चलो बताओ क्या होगा? वी। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। अच्छा, तरुण ने बोला है however some people all over the world have begun to feel that some are going too far। नहीं नहीं, आगे जाके देखो, ये देखो, यहाँ पे आपके दिमाग में सम आएगा या तो वी होगा, आवर सेल्फ तो होगा नहीं, अस भी नहीं होगा, ठीक है। तरुण, दिस वाज, तरुण ने सम आंसर दिया है बट आंसर रॉन्ग है, ठीक है। आसिफ एंड हिना ऑल, सबका आंसर करेक्ट है। अब देखो, बिगैन टू फील दैट, वी होगा, वी आर गोइंग टू फार, और आगे जाके वी से ही लिंक है ना सेंटेंस, कि हम काफी दूर तक जा रहे हैं, एंड दैट वी शुड ट्राई बिकॉज वी पीपल आर फीलिंग
वी पीपल आर गोइंग टू फार एंड वी शुड ट्राई, इसलिए आंसर वी होगा। होपफुली किसका आंसर था, किसी ने तरुण ने, आई थिंक तरुण को समझ में आ गया होगा। दैट वी शुड ट्राई टू डैश सम ऑफ द वर्ल्ड्स ओरिजिनल लाइफ, वर्ल्ड के ओरिजिनल लाइफ को क्या करने की कोशिश करोगे? डिमोलिश, चेरिश, सेव, रेनोवेट। हम्म। कुछ पीपल को लग रहा है कि हम काफी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वी आर गोइंग टू फार, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। एंड दैट वी शुड ट्राई टू, हमें ट्राई करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश कैसे चीजों पे करते हैं आप? कोशिश पॉजिटिव चीज की करते हो या नेगेटिव चीज की? नेगेटिव चीज को तो नहीं करोगे ना, कोशिश तो आप पॉजिटिव चीज को करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमोलिश? डिमोलिश करना मतलब किसी बिल्डिंग, किसी स्ट्रक्चर वगैरह को तबाह कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना। तो डिस्ट्रॉय तो नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय तो हट गया। चेरिश मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेरिश? यू आर इंजॉइंग द, यू आर चेरिशिंग द ओल्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट। चेरिश का मतलब है इंजॉय करना, किसी चीज को पसंद करना, इंजॉय करना, लाइक करना। वी आर ट्राइंग टू चेरिश भी नहीं होगा। रेनोवेट करना मतलब सुधारना, जैसे आप अपने घर की रेनोवेशन करवाते हो ना, पूरी तरह से तोड़ते नहीं, ठीक है, उसी में सुधार वगैरह करवाते हो। तो लाइफ को, वर्ल्ड को क्या है, वी शुड ट्राई टू, वर्ल्ड के ओरिजिनल लाइफ को रेनोवेशन नहीं होता। रेनोवेशन तो कोई चीज डैमेज हो गया है उसको सुधार करते हैं, ठीक है। अच्छा, नितेश ने रेनोवेट दिया आंसर। हम वाइल्ड लाइफ को कभी भी रेनोवेट नहीं करते, लाइफ को क्या करते, सेव करते हैं। रेनोवेट तो हम घर की करते हैं, तो रेनोवेट रेनोवेट बोल रहे। सेव का मतलब है बचाना, तो ओरिजिनल लाइफ को बचाना है। यस यस संदीप, यू आर राइट, सेव ही होगा। वी आर ट्राइंग टू सेव ओरिजिनल लाइफ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी में सुधार कर रहे हैं। यस जीना, सेव। वी शुड ट्राई टू सेव सम ऑफ द वर्ल्ड्स ओरिजिनल लाइफ बिफोर इट डैश लेट। बचा लेना है जब तक कि लेट ना हो जाए। चलो बताओ, बिफोर इट अकर्स, सीम्स, साउंड्स, गेट्स। ऐसे भी आप बोलते हो ना कि जब आप लेट होने लगते हो तो क्या बोलते हैं? आई एम गेटिंग लेट। अच्छा, मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स प्रदीप ने पूछा। अकर का मतलब है किसी घटना का होना, ठीक है। अकर का मतलब भी होना और हैपन का मतलब भी किसी घटना का होना। बट जब भी कोई नेचुरल चीजें होती है ना, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम अकर यूज कर सकते हैं, बट किसी हादसे वगैरह के लिए हैपन भी कर सकते हैं। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, जैसे इट सीम्स टू मी कि हमारा सीजीएल मार्च के बाद हो जाएगा। साउंड्स, ऐसा लगना, ये भी प्रतीत। इट साउंड्स बैड, इस साउंड का मतलब वो आवाज मत सोच लेना, वो तो नाउन है। जैसे इट साउंड्स रबिश, ये तो बहुत बेकार जैसा लग रहा है। तो क्या होगा आंसर? बिफोर इट साउंड्स टू लेट, बेकार जैसा नहीं लग रहा, बिफोर इट गेट्स। ये तो इजी था, फिर गेटिंग लेट, लेट ना हो जाए, हमें बचा लेना है। और लास्ट लास्ट वाला ऑप्शन आ जाओ, इस मैक्सिमम का आंसर भी सही है। द सेम साइंस, वही साइंस विच हैड लेड अस अवे फ्रॉम नेचर, वही विज्ञान जो हमें प्रकृति से दूर ले गया है, इज नाउ, अब ये साइंस क्या हो गया, इज नाउ डैश द मिरेकल ऑफ क्रिएशन, इज नाउ द, इज नाउ डैश द मिरेकल। चलो बताओ क्या क्या ऑप्शन? अनफोल्डिंग, डिस्कसिंग, आर्ग्यूइंग, नरेटिंग। चलो अब दिक्कत हो रही है, ऑप्शन छाटोगे, ऑप्शन छाटोगे। नरेटिंग आंसर आया है विशाल का, बट नरेटिंग नहीं, नहीं सॉरी, विशाल ने अनफोल्डिंग दिया, संदीप ने नरेटिंग दिया। नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट करना मतलब विवरण करना, किसी स्टोरी को
नरेट कर रहे हो, ठीक है, कोई स्टोरी वगैरह कोई कहानी वगैरह बोलते हो ना, लंबी कहानी वानी उसे नरेट करते हो, तो नरेटिंग नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइंस जो हमें प्रकृति से दूर लिया है, अब ये मिराकल कर रहा है। मिराकल मतलब ये चमत्कार हो गया, साइंस की वजह से बहुत अच्छे अच्छे क्रिएशंस हो रहे हैं। नरेट तो नहीं होगा, और साइंस कोई आर्ग्यू भी नहीं कर रहा, विवाद भी नहीं कर रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफोल्ड? अच्छा, फोल्ड करके क्या करते हो? फोल्ड करते हो, किसी चीज को फोल्ड करके छुपाते हो। अनफोल्ड करना मतलब उजागर करना, हाईलाइट करना, छुपी हुई चीज को सामने लाना, दिखाना, उजागर करना। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर है अनफोल्डिंग। जो साइंस प्रकृति से दूर ले जा रहा है, अब ये सामने उजागर कर रहा है, साइंस का मिराकल, चमत्कार वाला क्वालिटीज, क्रिएशन। अनफोल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। चलो, हो गया हमारा क्लोजर। जल्दी जल्दी स्कोर बता दो। अनफोल्ड करना, यस राहुल, रिवील करना, उजागर करना। फोल्ड से तो छुपाते हो, रिवील करना। आंसर बता दो, किसको 10 में 10 आए? My score is Asif Zahir. This is your first class, and you have come with a bang. My score is 8 out of 10. Good. Abhishek 7. गौरंग 8। ये तो देख रही हूँ सब बहुत स्मार्ट है, अपना नेगेटिव मार्किंग कर ही नहीं रहे। ध्यान, अच्छा 9 भी आया। अविनाश गुड 9। श्रीनिवास ने स्ट्रगलिंग वाला एंड सिस्टर्स वाला 2 रॉन्ग किया है। किसी ने अपना नेगेटिव नहीं किया है, सबने अपना दिमाग, एज इफ कि सीजीएल वाले इन बच्चों का नेगेटिव नहीं करने वाले। अच्छा, एंसिस्टर्स अब तो समझ में आ गया होगा। एंसिस्टर्स मिस्ट, हाँ एंसिस्टर्स वाला। ये गौरंग का कैसे आंसर आ गया? 20 में 15 आ गया। पहले भी मैंने गौरंग को बोला था उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है। 10 नंबर, अच्छा आप, ओ आपने, सॉरी सॉरी गौरंग, सॉरी सॉरी, आपने दो दो नंबर जोड़ लिया है ना। 10 ब्लैंक का 20 जोड़ दिया है। सॉरी। राहुल इज 7.5 विथ नेगेटिव मार्किंग। दो दो नंबर, अभी दो दो नंबर नहीं जोड़ो, अभी एक एक नंबर ही जोड़ो। इस विशाल इज, इतना ज्यादा कैरेक्टर में नहीं आ जाना है कि एज इफ के एकदम प्री के एग्जाम में बैठे हो। अभी अभी मान के चलो एक एक नंबर वाला ही। इसको इसको मान लो मेंस, मेंस का मान के चलो। ये कौन है? मेरा सब, मेरा, अच्छा मेरा 5 सही है। चिन्मय इज 7। चलो ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट में ना कुछ भी देख के नहीं भरना शुरू कर देना। यू हैव टू गो बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। देखना है कि कभी कभी तो लगेगा सब फिट होगा, बट आपको सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है जो पैसेज के साथ जा रहा है, ठीक है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, प्रियांशु का लास्ट रॉन्ग हो गया है। लास्ट कैसे रॉन्ग कर दिया? अनफोल्डिंग, उजागर करना। क्या किया है प्रियांशु वैसे? लास्ट का आपने कौन सा ऑप्शन डाला है? नरेटिंग वगैरह डाल दिया होगा। चलो, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद कंजंक्शन। ये गौरव, मैं आपसे गुस्सा नहीं हो रही हूँ। मुझे लगा अपने मन से नंबर बढ़ा लिया है। मैंने दो दो नंबर नहीं जोड़ने के लिए बोला था, एक एक नंबर से जोड़ा था। मुझे पता था नरेटिंग ही आपने किया होगा। नरेट तो किसी, नरेट हम स्टोरी को करते हैं, या नरेट इंसिडेंट को करें। आपके साथ कोई हादसा होता है और हु बहू यू आर नरेटिंग इट, कैसे क्या हुआ।
संदीप ने आंसर पूछा है सिंस और एवर सिंस में डिफरेंस है। यस, डिफरेंस है। सिंस और एवर सिंस में डिफरेंस है। सिंस का मतलब से, और एवर सिंस का मतलब जब से। एवर सिंस आई मेट दैट पर्सन, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जब से मैं उससे मिली हूं, ओके। दिमाग तो एवर सिंस का मतलब होता है जब से, और सिंस का मतलब है सिंपली से। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, मंडे से। यस, इजहार। इजहार अशरफ, गुड इवनिंग। नरेटर भी होना चाहिए तो नरेट करने के लिए, यस। नरेट करना, कोई विवरण करना हु बहू, बट यहाँ पे वो सेंस में नहीं हो रहा है। साइंस कोई नरेशन वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है। साइंस हमारा मिराकल अनफोल्ड कर रहा है कि जो नेचर से दूर है अब। से पूजा ने पूछा है डिस्पाइट के बाद आईएनजी आता है, बट ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आईएनजी आएगा ही, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्पाइट के साथ हमेशा, कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हो ना, डिस्पाइट हार्ड वर्क ही फेल्ड, ऐसा है। डिस्पाइट बीइंग इल, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आता भी है, ऐसा कोई रूल नहीं बनाना है। ऐसा 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 भी बोल सकते हो, देखो। पूजा डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ये भी सही है। और डिस्पाइट हार्ड वर्क ही फेल्ड, है, दोनों सही है, ठीक है। डिस्पाइट के साथ आईएनजी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दोनों सही है। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, हाँ वही लिखा है, देखो, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ मैं आगे बताऊंगी। ये वर्किंग ना, ये वर्किंग है क्या श्रीनिवास ने? आपने जो लिख के भेजा ठीक वही सेंटेंस पहले से लिख दिया था मैंने। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड और डिस्पाइट हार्ड वर्क ही फेल्ड। चलो बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? मीनिंग तो दोनों का सेम। अपने मन से ना कोई रूल्स वगैरह नहीं बना लेना हमेशा कि डिस्पाइट के साथ आईएनजी आएगा। ऐसा करने से ही ना बाद में जाके प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। चलो बताओ, ये वर्किंग क्या है? यस, संदीप हैज गिवन द करेक्ट आंसर, दिस इज अ जीरेंड। जीर आगे मैं पढ़ाऊंगी, जीरेंड भी एक तरह का नाउन ही है। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, दैट इज, यस, संदीप इज राइट, ठीक है। और यहाँ तो हार्ड वर्क अलग है। यहाँ का हार्ड भी सिंपल नाउन है, और हार्ड क्या है? एडजेक्टिव। इज इट क्लियर पूजा? दोनों हो सकता है। नाउ लेट अस मूव अहेड विथ कंजंक्शंस। कल कौन सा कंजंक्शन किया था? चलो बताओ फटाफट। कौन सा, कहाँ पे एंड किया था लास्ट क्लास? वैसे तो मुझे याद है, वैसे मैं आप लोग को चेक करना चाह रही हूँ। हम्म आई थिंक हमने एज और सो एज किया था, मतलब स्टार्ट करना था एज और सो एज, ठीक है। एज इफ, बिकॉज, वो भी कर, हाँ लास्ट वाला हमने वो किया था। सपोजिंग, ऑल दो लास्ट क्लास सब क्लास किया। कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए थे सपोजिंग के साथ इफ नहीं होगा। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, एज भी करेंगे। अब थोड़ा सा बच्चों का कंफ्यूजन है ना ये वर्ड में, कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे एज लगाना है, और कहाँ पे बिकॉज लगाना है। एक तो सेंस हमने प्रेपोजिशन में भी पढ़ा था, वहां का सेंस टाइम बता रहा है, ठीक है।
सिंस भी रीजन बताता है, कारण बता, ध्यान से सुनोगे, ये कभी कभी ना आपको एरर से ज्यादा फिलअप्स में हेल्प करता है। व्हेन यू हैव ऑल द ऑप्शंस बिफोर यू और आपको दोनों में से एक चुनना है, क्योंकि बता तो रहा है तीनों रीजन ही, बिकॉज भी रीजन, तीनों रीजन बताता है। ठीक है, रीजन सेंटेंस ऑन लगाया जाता है रीजन बताने के लिए। सृष्टि हैज गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ चलो मुझे बताओ, तीनों तो रीजन बता रहा है किसी चीज का कारण, बट डिफरेंस क्या है? हम्म, एक छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है, थोड़ा समझ लेना है। क्योंकि बोलते समय ना, जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस को ध्यान नहीं रखते, कहीं कुछ भी यूज कर देते हैं। बट ये तो हमारा एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जब आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए, आंसर तो कोई एक ही होगा, तो वो एक को डिसाइड करने के लिए ना आपको तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो सृष्टि ने वो तो सही बोला, ये तो सही बता दिया। सिंस पॉजिटिव पॉजिटिव, और एज भी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और सिंस भी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और बिकॉज में भी वही होगा। ये तो डिफरेंस नहीं होगा, ये तो सृष्टि आपने सिमिलैरिटी बताया है। जयंत ने अपना स्कोर अभी भेजा है, गुड, 9 आउट ऑफ 10। चलो बताओ, सिंस एंड फॉर, पहला में सिंस बोला, दूसरे में, हाँ तुम, ठीक है, श्रीनिवास आपका आंसर सही है, पर मुझे बताओ भी तो कि ऐसा क्यों। अब आप बोलोगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये सही है सिंस, ये गलत है, और इसमें बिकॉज। आपने सही बोला, बट पता होना चाहिए ना, यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी वाला दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए यूज नहीं होता है गौरव। चलो बताओ। यस यश, गुड इवनिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते राहुल, कल ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, कल ही बता के गई थी मैं। बिकॉज कैन बी यूज, सिंस इज यूज इन स्टार्टिंग, ऐसा नहीं है सृष्टि, सिंस कैन बी यूज इन द स्टार्टिंग ऑल्सो, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज भी स्टार्टिंग में, मिडिल में भी, कोई कहीं से भी यूज हो सकता है, कोई कहीं भी यूज हो सकता है। एज अ कंजंक्शन हम सिंस को शुरू में भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर। ये श्रीनिवास ने सही आंसर दिया। ओके, श्रीनिवास हैज गिवन द वेरी करेक्ट आंसर इन द सेंस कि देखो, जब आपको पहले से कारण का पता हो, ठीक है, ध्यान से सुनोगे सब, आपको पहले से कारण का पता हो, तो आप क्या लगाओगे? सिंस भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो। ये सिंस और एज में ना कोई खास डिफरेंस नहीं है, दे आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब है आप एक की जगह दूसरा लगा सकते हो, ठीक है, दोनों के लिए दोनों यूज कर सकते हो, सिंस भी यूज कर सकते हो, एज भी, एक दूसरे की जगह आप यूज कर सकते हो। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ना, जब हमारा रीजन बहुत स्ट्रांग होता है तो सिंस लगा देते हैं, थोड़ा वीक रीजन है तो एज लगा देते हैं, बट सेंटेंस में उतना क्लियर नहीं होता है स्ट्रांग रीजन है या वीक रीजन है, इसलिए ऐसा एरर एग्जाम में आता नहीं है, ये एक के बदले दूसरा यूज किया जा सकता है।
ये है। अब आ जाओ, लेकिन बिकॉज इन दोनों से अलग है। जब भी हमें कारण पहले से पता हो तो हम क्या का यूज करते हैं, सिंस और एज का। और जब कारण बाद में पता चल रहा है तो वहां क्या का यूज करते हैं, बिकॉज का। अब देखो यहां यहां देखो, डैश ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आया। तो उसके ना आने का कारण हमें पहले ही पता चल गया। यहां तो कारण कारण फर्स्ट में ही पता चल गया, बीमार था ना, तभी तो वो नहीं आया। जब कारण पहले से पता चल गया तो क्या लगाओगे, सिंस। बट यहां पे देखो, वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था। यहां जो हमारा कारण है कब पता चल रहा है, बाद में। जब कारण बाद में पता चल रहा है तो बिकॉज यूज करोगे, शुरू में ही पता चल जा रहा है तो सिंस भी यूज कर सकते हो, एज भी। चलो मुझे बताओ फटाफट, इज इट क्लियर। और भी कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं। कारण पहले से, कारण किसी चीज का कारण, कॉज पहले से पता चल जाए तो सिंस या एज लगाओगे, बाद में जाके पता चल रहा है। यहां देखो वो नहीं आया, सॉरी उसने काम नहीं किया, कारण तो नहीं पता चल रहा है ना, कारण तो बाद में पता चल रहा है। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बीमार था। बाद में पता चल रहा है बिकॉज, बट यहां तो क्योंकि वो बीमार था इसलिए काम नहीं किए। क्लियर, चलो। टुडे वीडियो इज नॉट रनिंग प्रॉपरली, आई आई वंडर व्हाई। बफरिंग है तो एक बार आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लो। ओके, ब्राउजर रिफ्रेश करो, वीडियो अनइंटरप्टेड रन करेगा अच्छे से। देर विल बी नो सच बफरिंग साउंड। एक एक दो और वर्ड पे आ जाओ, ये भी आपको परेशान कर सकता है, इफ, वेदर और दैट। कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं आपको। एक मिनट। ये क्लूस्टर्स को हटाना होगा। देखा नहीं मैंने, चलो देख लूंगी। दो तीन बार बोला है ना। हाँ, हाँ। दो, तीन। गुड। ये संदीप ने बोला है कि इफ हम कंडीशन के लिए तो कंडीशनल में यूज करते ही हैं, बट कभी कभी हम इफ डाउट के लिए भी यूज करते हैं। पहले आप बाद में मैं लिखूंगी क्या क्या बता रहे हैं।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट करिए आप। चलो पहले आप सेंटेंस लिख लो और सेंटेंस पे ध्यान। हम्म, अभिषेक ने बोला कि फर्स्ट टू करेक्ट है, फर्स्ट टू करेक्ट है, थर्ड में इफ, थर्ड में इफ, फोर्थ में वेदर। यस अभिषेक, यू आर राइट। चलो एक बार आप सेंटेंस को अपना ध्यान से देख लो और एक बार आप ट्राई करो। ओके, ट्राई करोगे, रॉन्ग होगा तभी तो फिर सीख भी लोगे आप। फर्स्ट इज करेक्ट। चलो सबने सेंटेंसेस को ध्यान से देख लिया होगा। ओके, जनरली हम इफ और वेदर, जैसे हम नरेशन भी जब पढ़ेंगे ना उसमें भी इफ और वेदर करेंगे। इफ और वेदर का यूज, इफ वैसे तो हम एक तो हमने पहले पढ़ा है कि इफ हम किस लिए यूज कर रहे थे, कंडीशन रखने के लिए। याद होगा आपको, मैंने अनलेस पे पढ़ाया। अनलेस भी कंडीशन और इफ भी कंडीशन, और अनलेस नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं होगा, इसके साथ हो। एक तो कंडीशन बताते ही है, बट साथ में इफ और वेदर को हम कई बार किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमारा सेंटेंस में, हमारे सेंटेंस में कोई अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब है कोई चीज अनिश्चित हो, ओके, डाउट हो। और दैट हम किसके लिए यूज करते हैं, जिस चीज के लिए आप श्योर हो, ओके, सर्टेनिटी, सर्टेन हो, श्योर हो। और इफ और वेदर जहां पे डाउट। चलो आप ध्यान दोगे थोड़ा। आई डोंट नो इफ ही इज रेडी। आपको पता नहीं है कि वो रेडी है। आई डोंट नो का मतलब क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट नो मीन्स यू आर वॉट, यू आर अनसर्टेन। आई डोंट नो में यू आर अनसर्टेन, यहां भी आई डोंट नो, यू आर अनसर्टेन। आई आस्क्ड, आपने पूछा कि आएगा कि वो नहीं आएगा, आपने पूछा। आपने पूछा का मतलब क्या है, आस्क का मतलब है पूछना। और ये एक चीज ध्यान रखना, कई बार मैंने देखा है बच्चे गलत कर बैठे। आस्क का दो मतलब होता है। एक आस्क का मतलब पूछना भी, पूछना, पूछने के सेंस में भी होता है, और दूसरा आस्क का मतलब बोलने के सेंस में भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आस्क्ड वर्ड, वो तो अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि आस्क का मतलब पूछना होता है। आई आस्क्ड हिम टू डू द वर्क। देखो दोनों जगह मैंने आस्क्ड वर्ड लिखा है। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बट आई आस्क्ड हिम टू डू द वर्क। आई आस्क्ड हिम मैंने वहां पे पूछा नहीं, मैंने उसे कहा, आई टोल्ड। तो आस्क का एक मतलब टोल्ड भी होता है। हाँ, आई आस्क्ड हिम, यहां बताओ किस सेंस में मैंने उससे मैंने उससे किस सेंस में पूछा कि बोला। आई आस्क्ड हिम इफ और वेदर ही वुड कम, मैंने उससे पूछा।
कि आप आओगे या नहीं आओगे, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है और आपका जवाब ना में भी आ सकता है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि वो आएगा कि नहीं आएगा, मैंने उससे पूछा था कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो योर आंसर कम कैन कम इन यस ऑल्सो, नो भी। और जहां भी यस नो आ गया, इसका मतलब क्या है? यहां भी हमारा क्या है? अनसर्टेन है। फिर यहां भी आपने पूछा कि वो आएगा कि नहीं आएगा, यहां भी आपका अनसर्टेन है। एंड व्हाट अबाउट दिस आई नो, आपको पता है कि वो नहीं आएगा। आई नो मीन्स व्हाट? यू आर श्योर, यू आर सर्टेन। आई डाउट, आई डाउट कि मुझे शक है। यू आर डाउट, यू आर इन डाउट, डाउट में भी क्या है? अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब आ जाओ, आई एम नॉट डाउटफुल। आई एम नॉट, अच्छा प्लीज यूज अ डार्क मार्कर। ओके, आई बी यूजिंग ब्लैक इटसेल्फ, ब्लैक ही यूज कर रही हूँ। ठीक है, एंड आई एम नॉट डाउटफुल। आई एम नॉट डाउटफुल मतलब आप डाउटफुल नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि आप श्योर हो, सर्टेन हो। सर्टेनिटी जा रहा है, थोड़ा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझोगे तभी तो कर पाओगे। पहले जो मैं सेंटेंस समझाना चाह रही हूं समझ में आ रहा है? आई डोंट नो, यू आर नॉट श्योर मीन्स यू आर अनसर्टेन। यहां भी डोंट नो मीन्स यू आर अनसर्टेन। यहां भी आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, डाउट है, यहां भी अनसर्टेन है। बट आई नो, आपको पता है कि वो नहीं आएगा, आपको पता है मीन्स यू आर श्योर। ठीक है, और यहां भी अनसर्टेन है, यहां भी अनसर्टेन है। चलो अब अपने आंसर पे जाते हैं। ठीक है, पहला का आई डोंट नो इफ, अच्छा ये बता, आई डोंट नो इफ ही इज रेडी या वेदर ही इज रेडी, दोनों सही। ठीक है, इफ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी के लिए इफ का भी यूज कर सकते हैं और वेदर का भी। बट कभी कभी कंडीशन ऐसा भी आ जाता है ना। हाँ चलो यहां पे बताओ, यहां भी इफ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी के लिए यू कैन यूज इफ ऑल्सो, वेदर ऑल्सो। बट कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि जहां आपको इफ और वेदर में से कोई एक ही चुनना हो, तो याद रखना है कि दोनों तो अनसर्टेनिटी के लिए है, बट दोनों में से अगर एक चुनना हो ना, तो अगर और नॉट लगा है ना, बाद में और नॉट लगा है, तो किसका यूज करो? वेदर का। देखो, आई आस्क्ड हिम इफ और वेदर ही वुड कम और नॉट लगा है। और इफ के साथ तो कभी भी और नहीं लगता है, वेदर के साथ लग सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ नो चॉइस, क्या पूछना चाह रहे? व्हाट डू यू वांट टू आस्क सृष्टि? प्रियांशु पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेदर? इफ एंड वेदर दोनों सिमिलर है, एक तो इफ कंडीशन बताता है, बट अगर डाउट देखा जाए तो इफ भी डाउट बताता है। ठीक है, इफ भी अनिश्चित है, वेदर भी अनिश्चित के सेंस में। बट अगर दोनों में से चुनना हो, ठीक है, तो हम वेदर को कब चुनेंगे? वेदर को तभी चुनना है ना जब और नॉट लगा हुआ है सेंटेंस में। यहां देखो, आई आस्क्ड हिम वेदर ही विल कम, यहीं पे सेंटेंस खत्म हो गया, तो दोनों सही है। बट ही वुड कम और नॉट है, तब क्या लगाओगे? वेदर, क्योंकि और के साथ इफ नहीं यूज होता है, वेदर के साथ। कोई चॉइस नहीं है मतलब क्या है? अगर और नॉट नहीं लगा है तो दोनों यूज कर सकते हो, अगर और नॉट लगा है तो सिर्फ वेदर यूज होगा। यस संदीप, वेदर के साथ और आता है, बट कभी कभी वेदर के साथ और नहीं भी आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे तो नहीं आया है, दोनों सही। आई नो मीन्स यू आर सर्टेन, आपको पता है, तो आई नो मीन्स यू आर सर्टेन। इफ और वेदर तो हो गई इन दैट इज। आई नो डैट ही विल नॉट कम। आई डाउट, चलो बताओ मुझे सिक्स का आंसर बताओ। आई डाउट इफ ही इज रेडी, आई डाउट दैट तो होगा नहीं, दैट तो हम उसके लिए यूज करते हैं ना जिस चीज के लिए आप सर्टेन हो, बट यहां तो आप अनसर्टेनिटी में। क्या होगा? आई डाउट इफ ही इज रेडी या वेदर इज रेडी। सेवेंथ का आंसर, वॉन्ट द आंसर, नॉट सेवन, सिक्स का आंसर दो मुझे। क्या होगा सिक्स क्वेश्चन का आंसर?
दैट कहां से होगा? यस, संदीप ने आंसर दिया, दोनों हो सकते हैं। अगर डाउट है तो इफ भी हो सकता है, आई डाउट वेदर ही इज रेडी, और आई डाउट इफ ही इज रेडी। यस मोहित, यू आर ऑल्सो राइट, दोनों दोनों हो सकते हैं, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर और नॉट रहता ना तब आप वेदर का यूज करते। अब देखो, यहाँ तो डाउट है, और लास्ट वाला सेंटेंस देखो, आई एम, हाँ प्रियांशु ने लास्ट का आंसर दिया है, राइट है। आई एम नॉट डाउटफुल, आई एम नॉट डाउटफुल मतलब मुझे कोई शक नहीं, मीन्स आप श्योर हो, तो यहाँ पे तो डाट लगे। इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन इफ वेदर एंड क्या है दूसरा, इफ वेदर एंड दैट? यस अभिषेक, यू आर राइट, दैट होगा। यस विवेक श्रीवास्तव, दैट होगा। अब सबका आंसर सही है मोरलेस। अब पूजा ने किसका आंसर दिया, इफ। जब भी आंसर करो पूजा, क्वेश्चन नंबर भी डालना है, सो द आई गेट टू नो कि किसका आंसर कर रहे हो। चलो शैल वी मूव अहेड मैम, सिंस एज बिकॉज के तीन चार एग्जाम्पल और दे दीजिए, सिंस और बिकॉज के ले लो। और एज और सिंस कुछ भी यूज कर सकते हो। चलो आपने सिंस से बोला है, एज और सिंस इंटरचेंजेबल है, दोनों कर सकते हो। अच्छा आसिफ ने बोला है ग्रामर में मेरे पास रेनिन मार्टिन की बुक है। रेनिन मार्टिन की बुक एक बहुत अच्छी सी बुक है, इसे मैंने भी पढ़ा हुआ है स्कूल डेज में। ठीक है, रेनिन मार्टिन इट्स अ वेरी गुड बुक, गुड बुक, बट ध्यान रखना है ना कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, इन द सेंस कि जो हमारा सीजीएल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ग्रामर की पोस्टमार्टम करके एरर्स देते हैं ना, वैसा रेनिन मार्टिन में नहीं। दैट इज एकदम बेसिक ग्रामर, स्कूल लेवल वाली बुक, तो बहुत अच्छी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आसिफ वो नहीं है। ठीक है, रेनिन मार्टिन तो बहुत पुरानी बुक है। एंड गौरंग ये नहीं सोचना कि मैं आपसे गुस्सा हूं, आप ही के कहने पर तीन चार सेंटेंस लिख रही हूँ, गुस्सा क्यों होंगी भाई।
और कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप से नहीं पढ़ना है। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव्स, वेदर, एज, सिंस, वैसा नहीं पढ़ना है। थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग समझते हुए पढ़ना है। अनसर्टेनिटी आए, इफ यू वेदर लगा दो, सर्टेनिटी आए दैट लगा दो। और अब ध्यान रखना है आपका टेंटेटिव, तो आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे टीचर्स ने शेयर भी किया है। टेंटेटिव डेट है हमारा, वैसे अभी ऑथेंटिक नहीं है जब तक सीजीएल के साइट पे नहीं आ जाता है। ओके, दैट इज मार्च अप्रैल के बीच में ही होगा आपका प्री। और जून दिखा रहे हैं, जून इज फॉर मीन्स। 20-25 एक महीना तो लग ही जाता है। चलो गौरंग, कंसंट्रेट करो, आप ही का क्वेश्चन है। ही वॉज लेट, ही मिस द ट्रेन। ध्यान से सुनोगे क्योंकि आप किसका आंसर दिया फर्स्ट? आप, ही वॉज लेट, लेट था इसलिए बस मिस कर दिया। उसका लेट होना कारण पहले ही पता चल गया, और पहले ही कारण पता चल गया है तो सिंस का यूज होगा। और यहाँ तो पहले काम हुआ उसके बाद कारण पता चल रहा है। उसकी ट्रेन छूट गई क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि वो लेट था। दैट इज बिकॉज। आ जाओ, ही कमिट्स मिस्टेक्स, वो गलतियां करता है। ही इज केयरलेस, गलतियां करता है। क्यों करता है इसका कारण बाद में पता चल रहा है, क्योंकि वो केयरलेस है। बट यहाँ पे कारण पहले पहले ही पता चल रहा है कि केयरलेस है, इसीलिए गलती करता है। दैट इज। ठीक है, तो गौरंग आंसर तो आपका सही है, एज, बिकॉज, बिकॉज, सिंस। हम्म, समझ में आ गया होगा। चलो, शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अब। एज, बिकॉज, आफ्टर, ये सब बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट कंजंक्शन है, रूल नहीं है, ऐसे ही लिख दिया है मैंने। एज और सो एज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंजंक्शन। इससे भी बहुत सारे एरर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। एज और सो एज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अनटिल और अनलेस हमने पढ़ा। ठीक है, जब भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस आ गया, अनटिल और अनलेस वाले में क्या क्या एरर बोला था? एक तो कंजंक्शन का एरर हो सकता है, दूसरा एरर हो सकता है किसका? नेगेटिव वर्ड का, और तीसरा एरर हो सकता है टेंस का, अनटिल और अनलेस वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह अगर हमारे सेंटेंस में एज और सो एज कहीं भी आ गया, ऐसे वाले सेंटेंस में आप दो एरर चेक करोगे। या तो एरर हो सकता है कंजंक्शन का, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, और या तो एरर हो सकता है एडजेक्टिव का। ठीक है, हमें थोड़ा कंपेयर कर करके पढ़ना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। दोनों एरर को डिस्कस करेंगे, इसे मैं फिर से आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, नो नीड टू वरी। पहले हम कंजंक्शन वाला एरर देखते थे। व्हाई डू वी यूज एज? हम एज का यूज कब क्यों करते हैं? वेन एवर वी डू कंपेरिजन, जब भी हम तुलना करते हैं, एज का यूज करते हैं। और एक एज से कभी भी कंपेरिजन नहीं होता है। कंपेरिजन करने के लिए दो एज चाहिए। ठीक है, और सो एज भी कंपेरिजन के लिए, और एज भी कंपेरिजन करने के लिए। अब देखते हैं कि कहाँ सो एज यूज होगा और कहाँ एज। चलो, इफ एनीबडी ऑफ यू जिसको थोड़ा आइडिया हो तो आंसर करो, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो हम कंजंक्शन वाला करेंगे, फिर एडजेक्टिव वाला एरर करेंगे।
बताओ एनी आइडिया? संदीप ने सही आंसर दिया। एज पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, और सो एज प्रियांशु ऑल्सो करेक्ट। एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है, और सो एज चंद्रपाल ने आंसर दिया है एज पॉजिटिव में होता है। नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, ठीक है। और सो एज हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। यस संदीप। एज फॉर कंपैरिजन इन पॉजिटिव as well as negative sentences. एज का यूज और सो एज का यूज हम तुलना करने के लिए करते हैं। एज का यूज हम पॉजिटिव में भी करते हैं और साथ में नेगेटिव में भी, और ठीक है। और सो एज का यूज किस में करते हैं? सो एज फॉर कंपैरिजन इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सो एज हमेशा और हमेशा नेगेटिव। यस मोहित, यू आर राइट। सो एज नेगेटिव में और एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो चलो पहले तो हम कंजंक्शन वाला एरर कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू एडजेक्टिव्स का एरर कैसे आए। पहले इसको करके फिर हम एडजेक्टिव वाला एरर्स करते हैं। ये हमारा प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस। चलो आई थिंक सबने लिख लिया होगा। ही इज सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। ठीक है, यहाँ पे ही की तुलना हो रही है ना। सबसे पहले तो बताओ, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है? ही और गांधी जी के बीच में। और कंपैरिजन के लिए हम सो एज भी लगाते हैं, एज भी लगाते हैं, बट एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, और सो एज नेगेटिव। ये सेंटेंस कैसा जा रहा है? ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, और पॉजिटिव सेंटेंस में
हम कभी भी सो एज का यूज नहीं करते। सो एज तो हमेशा नेगेटिव में होता है। क्या होगा यहाँ पे? ही इज एज रिस्पेक्टफुल। ओके, नेक्स्ट वाला आ जाओ। दोनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ देम इज करेक्ट? सेकेंड और थर्ड में सही कौन से है? सेकेंड और थर्ड में विच वन इज करेक्ट? सेकेंड में सो एज, अभिषेक, और थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ एज भी होगा। फोर्थ, पहले मुझे सेकेंड और थर्ड का बताना। बोथ आर करेक्ट, यस श्रीनिवास, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह टॉल है और वो अपने भाई की तरह टॉल नहीं है। बोथ आर करेक्ट। ये कैसा सेंटेंस है? ये वाला तो पॉजिटिव है, भाई की तरह टॉल है, भाई की तरह टॉल नहीं है। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। और हमने क्या पढ़ा है? एज का यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है और एज का यूज नेगेटिव में भी हो सकता है, दोनों सही है। बट सो एज तो हमेशा नेगेटिव में होगा ना, बट ये सेंटेंस तो पॉजिटिव था, सो एज। ये तो चलो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा पहले समझा दो, फिर इस सेंटेंस पे जाएंगे। ये तो सबको पता है, एडजेक्टिव्स तो सबको पता है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। ठीक है, और एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, 3 डिग्री का मतलब क्या है? एक होता है पॉजिटिव डिग्री, इसे मैं क्लियर करूंगी बट अभी थोड़ा सा यहां समझाना है। एक होता है कंपेरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा बहुत आपने एडजेक्टिव का आइडिया रखा होगा। तो पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना दो के बीच में और सुपरलेटिव इज बहुतों के बीच में। मैंने लिखा ही इज वाइज एंड देन आई राइट ही इज वाइजर एंड देन ही इज द वाइजेस्ट। अब देखो तीनों सेंटेंस को। ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ही प्रोनाउन है और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। समझदार, ये भी एडजेक्टिव है और वाइजस भी एडजेक्टिव है। बट डिफरेंस क्या है? तो तीनों एडजेक्टिव। वो समझदार है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, तो ये तो एडजेक्टिव है। किस डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ही इज वाइजर, ही इज वाइजर वर्ड से क्या पता चल रहा है? दो के बीच में ज्यादा समझदार है, तो ये कौन सा डिग्री है? कंपेरेटिव। ओके, और ही इज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट मतलब बहुतों के बीच में समझदार है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? हमने क्या पढ़ा है? जब भी सेंटेंस में सो एज आ गया तो वो तो नेगेटिव के लिए, और एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए। ये तो एरर था हमारा कंजंक्शन वाला। लेकिन एक एडजेक्टिव वाला भी एरर आता है कि एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया, उसका डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम एज और सो एज से क्या करते हैं? एज एंड सो एज बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। बट हम पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ये सो एज और एज ये कंजंक्शन ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर दूसरा कोई कंपैरेटिव नहीं लगाओगे। क्या लगाओ? पॉजिटिव लगाओ। जैसे ये सेंटेंस दिया देखो मैंने, ही इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। ठीक है, यहां जब भी सेंटेंस में एज दिख गया ना, पहले चेक कर लो कंजंक्शन। कंजंक्शन की गड़बड़ी नहीं होगी, गड़बड़ी किसकी होगी? एडजेक्टिव की। ओके, ये तो सही है। पॉजिटिव सेंटेंस में तो एज का यूज होता है। अब दूसरा एरर, इसका मतलब एडजेक्टिव का है। एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है, उसका डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव। बट टॉलर तो कंपेरेटिव है, इसलिए क्या होगा? टॉल। ठीक है, अभी आज दीज डेज, इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज उतने अच्छे नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। तभी तो हमारे बच्चे परेशान है। एसएससी वाले वेट कर रहे हैं कब आएगा। पहले तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती थी, वैकेंसीज भी ज्यादा होती। अब सेंटेंस देख, सेंटेंस में क्या आ गया? एज वाले सेंटेंस में पहला चेक कर लो कंजंक्शन।
ये सेंटेंस नेगेटिव है, बट नेगेटिव सेंटेंस में भी तो एज आता ही है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में भी एज आता है। अब आप इसका मतलब एरर कंजंक्शन का नहीं है, एरर किसका है? एडजेक्टिव का। ये तो पढ़ा होगा आपने, गुड बेटर बेस्ट। गुड मतलब पॉजिटिव डिग्री, बेटर दो के बीच में, बेस्ट इज सबसे ज्यादा, और एज के बीच में कौन सा डिग्री? पॉजिटिव। एज गुड एज होगा, ओके। जैसे एज वेल एज बोलते हो ना, एज गुड एज। यस, राइट। चलो अब क्लास को एंड कर दे रही हूँ, ओके। वील मीट टुमारो। चलो एक बार बता दो, टुमारो क्या कंजंक्शन तो रहेगा ही, अपार्ट फ्रॉम कंजंक्शन व्हाट विल यू पीपल लाइक टू स्टडी? सो एज कहां पर लगेगा विवेक? सो एज हमेशा नेगेटिव में लगता है ना, ठीक है। सो एज हमेशा नेगेटिव में, और एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर। वोकैबुलरी तो चलेगा ही, वोकैबुलरी रहेगा। वर्ड पावर वोकैबुलरी, संदीप ने बोला वोकैबुलरी, उसी का सिनोनिम दिया इधर वर्ड पावर। चलो बता दो और क्या क्या है। थैंक, अभिषेक ने बोला थैंक यू, गुड नाइट। अभी मैंने गुड नाइट कहाँ बोला है? मैं गुड नाइट बोलूंगी तब आप लोग को गुड नाइट बोलना है। अभी तो मैं पूछ रही हूँ कि कल क्या पढ़ना पसंद करो। सेंटेंस अरेंजमेंट, एक सेंटेंस अरेंज, हाँ, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आया है। सेंटेंस अरेंजमेंट तो मैं करवा दूंगी, बट ध्यान रखना है ना, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए आपको एकदम कॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, मैंने वेरी अटेंटिवली बोर्ड पे ध्यान रखना हो। पैराजम्बल्स, यस, उसमें थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह सीखना है, ठीक है। जैसे अब पता नहीं आप लोग बैठ के कैसे कंसंट्रेट होके पढ़ते हो कि नहीं। जैसे ऑफलाइन में होता क्या है ना, कि बच्चों को डांट डांट के, देखो ये लिंक हो रहा है इससे, ऑप्शन दिखा दिखा के करना होता है। आप अपने नजर को ऑप्शन पे रखो। बट करवाऊंगी, पैराजंबल भी करवाऊंगी, बट आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाला सेंटेंस फिर से बता दो। दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज तो नेगेटिव में भी यूज होता है, पॉजिटिव में भी, ठीक है। ये तो सही है, बट एज के बीच में कोई एडजेक्टिव आए ना, तो उसका डिग्री पॉजिटिव होता है, बट बेटर तो कंपेरेटिव है। एज गुड एज होता है, ओके। फ्रेजल वर्ब। प्रियांशु, बाय मैम, नाइस टू मीट यू। अभी कहां से मैं बाय बोलूंगी तभी बाय बोलना है सबको। चलो बाय एंड गुड नाइट टू ऑल, लेट अस मीट टुमारो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डिमांड है फ्रेजल वर्ब, और वो कैप तो रहेगा ही, ठीक है। पैसेज भी करवा दूंगी, नो नीड टू वरी। सब हो जाएगा, ईडीएम्स, वन वर्ड, इसके लिए तो आपके पास सारा पीडीएफ जाएगा। बट ये चीज ध्यान रखना है ना, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो मैं प्रोवाइड करूंगी उसके अलावा और भी पढ़ लेना है, ठीक है। बिकॉज कोई भी बुक ऐसा नहीं है ना कि वहीं से सारा ईडीएम्स और आएगा। थोड़ा पढ़ लेना है, और बाकी भगवान पे छोड़ देना है, कि जो मैंने पढ़ा है भगवान वही सब दे दीजिएगा एग्जाम। यस, गुड नाइट संदीप, तरुण, गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलो कल मिलते हैं वो कैब में। यस, गुड नाइट हिना, पूजा, गुड टू सी माय गर्ल्स। तरुण, नाम ले लेती हूँ, पूजा, विशाल, अभिषेक, अभिषेक राणा, टू अभिषेक, अभिषेक कश्यप, अभिषेक राणा, यश, संदीप, आसिफ, यस द न्यू स्टूडेंट इन आवर बैच, हिना, विश्वजीत। कौन सी बुक अच्छी है ये मैं बताऊंगी, ठीक है, कौन सी बुक अच्छी है। चलो गुड नाइट।